नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर CSJMU कानपुर। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बैक पेपर्स। अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बना के डाला था और उसमें जो है अपडेट नहीं आ पाई थी, न्यू अपडेट। तो बताया था कि जैसे ही अपडेट आएगी तो आपके लिए एक नया वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो वो टाइम आ चुका है और आप यहाँ अब देखेंगे बैक पेपर्स हमने क्लिक किया है। पिछले वीडियो में यहाँ पर NEP बैक पेपर इतना ही लिखा था और इस वीडियो में देखिए आप फॉर्म फॉर स्टूडेंट्स 23-24 यानी कि कुछ नया अपडेट इसमें हो गया है। और यहाँ देखिए आप यहाँ पर B60 लिखा हुआ है। तो चलिए पहले यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक्स स्टूडेंट बैक पेपर हमने क्लिक किया। अब हमने इवन सेमेस्टर पर किया, उसका बैक पेपर पर किया, तो यहाँ पर ये अभी तक ओपन नहीं हो रहा है जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था। अब यहाँ ऑड सेमेस्टर है तो ऑड सेमेस्टर के लिए फिर से बैक पेपर चूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं बट जो चाहिए वो उसमें नहीं आ रहा, यानी कि BSc या फिर और जो भी कोर्सेज हैं वो नहीं आ रहे। तो अब करना क्या है, इसको क्लोज करेंगे। आप फिर से यहाँ जाएंगे NEP बैक पेपर फॉर्म स्टूडेंट 23-24, यहाँ पर आपको क्लिक करिएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में क्या कुछ ही कोर्सेज आ रहे थे, कुल 4 या 5 आ रहे थे। इस वीडियो में क्या है काफ़ी कुछ अपडेट आपको मिलेगा देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि समाधान आपका पूरा हो सके। यह देखिए सब्जेक्ट कोर्स यहाँ पर देखिए आप जो है बैचलर ऑफ बिजनेस है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स है, बैचलर ऑफ साइंस। तो मुझे बैचलर ऑफ साइंस में डालना है। यहाँ पे और भी कोर्सेज है, आप देख सकते हैं। MA का भी इसमें दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ बैचलर ऑफ आर्ट्स का नहीं दिख रहा, तो वो भी अपडेट्स जो है जल्द ही आ जाएगा। तो हमें जो है यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस का करना है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। उसका देखिए हमने सेमेस्टर जो है ईयर जो है फर्स्ट चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बैक पेपर हमने चूज़ किया। उसके बाद जो है रिजल्ट एकेडमिक सेशन 22-23 करेंगे, क्योंकि मैंने 21-22 से करके देखा तो नहीं हुआ, तो मैंने 22-23 किया तो हो गया था, बट कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ओपन हो गया था। 22-23 को यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लें। अब उसका रोल नंबर लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, सर्च करेंगे। तो सर्च करके आप ट्राई करके देखिए क्या आपका जो कोर्स है जिसमें आपकी बैक लगी हुई है, सर्च करने के बाद ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए हम सर्च बटन पर क्लिक करके देख लेते हैं ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आगे की प्रोसेस को जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं और कैसे इसका समाधान होगा। तो लीजिए सर्च करने पर हमारा कोर्सेज यहाँ पर ओपन हो चुका है बैचलर ऑफ साइंस का, और इस प्रकार का जो है पेज ओपन हुआ है। और एक न्यू अपडेट है आपके लिए, बिग अपडेट है। जो स्टूडेंट बैक पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, एक्स स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ये बैक पेपर का अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप एक्स स्टूडेंट है तो आप एक्स स्टूडेंट वाला ऑप्शन को चूज करिए आप, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पर जो है मैंने बैक पेपर वाला ऑप्शन चूज किया था, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ बैक पेपर एग्जामिनेशन सेमेस्टर फर्स्ट 23-24, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो सबसे अच्छी बात रही है वो ये रही है कि बैक पेपर सेमेस्टर फील्ड पेपर ऑटो सिलेक्टेड फॉर टॉपिक बैक पेपर। यहाँ पर जिसमें भी आप फेल हैं तो वो बैक पेपर ऑटोमेटिक आपका यहाँ सिलेक्ट होकर आ रहा है, और वहाँ सामने जो है फीस का भी अमाउंट आ रहा है, कितने फीस आपको पे करनी है, और आप इसमें फेल हैं और इस पर आपको अप्लाई करना है, और टिक भी यहाँ पर लगा हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो 19 में से 25 है और यहाँ पर 24 में 75 है, यानी कि एक नंबर कम है। यदि 25 होते तो 25-75 1/3, यानी कि 25 नंबर होने से आप पास हो जाते, 1/3 का नंबर होता है आपका, ठीक है। 25 नहीं है, 24 है, तो एक नंबर का आपको बैक पेपर इसमें लगाना पड़ेगा। आप समझते हैं यहाँ पर इम्प्रूवमेंट सेमेस्टर फर्स्ट पास पेपर ऑप्शनल फॉर इम्प्रूवमेंट, ये क्या चीज़ है? ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप इम्प्रूवमेंट वाली, इन सभी में आप पास हैं। ये ऑप्शनल सभी जो ऑप्शन है वो सभी ऑप्शनल है। यदि आप चाहते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट जो सेमेस्टर पास लिस्ट बनी हुई है इसमें से कुछ सब्जेक्ट में हमें इम्प्रूवमेंट करना है, यानी कि नंबर को बढ़ाना है, दोबारा से पेपर देके हमें अच्छे नंबर लाना है, 20 के 25 लाना है, 30 लाना है, इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप टिक करिएगा। और टिक करेंगे तो बैक पेपर का फीस हो जाएगा 550, प्लस जो भी जितने भी सब्जेक्ट आप इम्प्रूवमेंट के चूज़ करेंगे वो भी जुड़ जाएंगे आपके। जैसे आपने एक इम्प्रूवमेंट का सब्जेक्ट चूज़ किया तो आपका सीधा 1000 यानी कि 1100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यदि इम्प्रूवमेंट पास लिस्ट जो बनी हुई है आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इसको मत छेड़िएगा। ऑप्शनल है तो छोड़ दीजिएगा, रहने दीजिएगा, इसको सिलेक्ट मत करिए, केवल बैक पेपर जो है आपका उसको ही रहने दीजिएगा, और बस डायरेक्टली आपको सेव करना होगा। उसके बाद जो है आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा।
तो फिलहाल मुझे जो है केवल जो बैक पेपर मेरा ऑटो सेलेक्ट होकर आ रहा है जिसमें हम फील्ड हैं उसी में हम अप्लाई करेंगे। और जो इम्प्रूवमेंट की जो लिस्ट यहाँ बनी हुई है, लिखा हुआ पास्ड पेपर ऑप्शनल फॉर इम्प्रूवमेंट, सारे जो ऑप्शन यहाँ नीचे दिए गए पास लिस्ट वाले, देखिए सभी में आप पास हैं और इसमें भी आप पास हैं, ठीक है। तो इसमें यदि आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट करना तो आप सिलेक्ट करेंगे, उतनी आपकी फीस बढ़ जाएगी। यदि नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शनल है, तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं, केवल बैक पेपर के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे केवल बैक पेपर के लिए ही अप्लाई करना है, और जो इम्प्रूवमेंट की पास लिस्ट आई है इसमें से हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है मुझे, और ना ही मुझे इसके लिए अप्लाई करना है, केवल बैक पेपर के लिए अप्लाई करना है। तो ये मैं जो है ये सारे ऑप्शन छोड़ देता हूँ और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस बढ़ाता हूं। और उससे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे देखिए बैक पेपर इम्प्रूवमेंट फॉर्म का डाटा सुरक्षित होने के उपरांत पेपर कोड के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोसेस के उपरांत ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया और दोबारा से प्रिंट करना चाहते हो तो फिर से आपको वही एनईपी बैक पेपर 2324 में जाना होगा, वहाँ पे अपना पूरा डिटेल भरना होगा और आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने इस प्रकार का डिटेल आएगा। आप यहाँ से अपने फॉर्म को प्रिंट भी कर पाएंगे दोबारा से, और यहाँ से अपना पेमेंट स्टेटस की जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे। यदि फील्ड हो गया है, पेमेंट कट गया है और आप दोबारा से देखना चाहते हैं, पेमेंट स्टेटस को दोबारा से पे करना चाहते हैं, तो देखिए फीस यदि सक्सेसफुल कटी है तो कम से कम 48 घंटे वेट कर लीजिए, अकाउंट चेक कर लीजिए, उसके बाद संतुष्टि कर लीजिए, उसके बाद ही आप दोबारा से पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे? दोबारा से वही प्रोसेस है, एनईपी में जाएंगे आप, एनईपी बैक पेपर 2324 क्लिक करेंगे, डिटेल को फिल करेंगे और सर्च करेंगे और आपका डाटा यहाँ पर शो करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पेमेंट ट्रांजेक्शन डिटेल अभी ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि अभी कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर किया नहीं गया है, ठीक है। और नहीं तो आप सोचेंगे सर अब क्या करें, कैसे लॉगिन करें, तो प्रोसेस वही है जिस प्रकार से आपने बैक पेपर एक्स स्टूडेंट को रोल नंबर डाल के और आपने सर्च किया था और फिर इसके बाद ये पेज ओपन हुआ था, ठीक इसी प्रकार से आपको तब भी करना है जब आपका पेमेंट कट जाता है या दोबारा से प्रिंट आपको निकालनी होती है, ठीक है। तो फाइनली जो है मुझे जो है केवल बैक पेपर के लिए ही अप्लाई करना है, और इम्प्रूवमेंट की जो पास लिस्ट है उसमें से मैं किसी पर भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मुझे किसी में नंबर बढ़ाना है, क्योंकि ऑप्शनल है तो मैं छोड़ देता हूँ उसे, ठीक है। सभी में पास हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर मुझे बढ़ाने नहीं है किसी सब्जेक्ट में, तो केवल बैक के लिए अप्लाई करना है। बाद बाकी इम्प्रूवमेंट की जो पास लिस्ट है हम उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। यदि आपको बढ़ाना है तो आप टिक कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट वाले पर, उतनी आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है हमने बैक पेपर के लिए डिसाइड किया है, बैक पेपर के लिए ही मुझे अप्लाई करना है। इम्प्रूवमेंट की जो पास लिस्ट है उसमें से हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, ना ही हम एक्स्ट्रा फीस देंगे, केवल बैक पेपर की फीस भी करेंगे और बैक पेपर के लिए ही हम अप्लाई करेंगे। फिर आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए फाइनली, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विदाउट इम्प्रूवमेंट पेपर। विद का मतलब आप बैक पेपर के साथ करना चाहते हैं, ठीक है, और विदाउट इम्प्रूवमेंट पेपर तो कोई दिक्कत नहीं, ओके कर दीजिए। यदि आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो ओके कर दीजिए, तो केवल बैक के लिए आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे और देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ आपने देखा जैसे हमने ओके किया और यहाँ पर आ गया सक्सेस लिखकर आ गया, बैक पेपर एक्स स्टूडेंट डाटा हैज बीन सेव्ड आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है बैक पेपर के लिए 550 रुपये जो फीस है वो इसमें जो है अप्लाई हो गया है, ठीक है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो सब्जेक्ट थे उसमें सभी में पास थे तो वो ऑप्शनल थे, किसी में नंबर तो नहीं बढ़ाना था ना, बढ़ाना होता तो हम टिक करते तो एक्स्ट्रा फीस लगती, बट केवल बैक पेपर के लिए मुझे अप्लाई करना था, ठीक है। तो मैंने उसी के लिए किया। इम्प्रूवमेंट वाले पे मैंने किसी पर भी टिक नहीं किया, किसी पर भी मैंने टिक नहीं किया, केवल बैक पेपर के लिए किया। वो ऑटोमेटिक था, बैक पेपर आया था उसमें ऑटोमेटिकली आया था, ठीक है। बस आपको करना क्या था, केवल सेव बटन पर क्लिक करना था। तो मैं समझता हूँ वीडियो की प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब जब सब कुछ ठीक हो चुका, सक्सेस हो चुका, डाटा सेव हो चुका, अभी मैं कुछ देर पहले मैं कर रहा था तो वहाँ पर काफ़ी कुछ फील्ड और एरर आ रहा था, और बस कुछ देर बाद मैंने जब ट्राई किया तो यहाँ पर साइट बिल्कुल अच्छे तरीके से अपडेट हो चुकी थी, और फिर मैंने जो वीडियो बनाने का निर्णय लिया और मैं वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको लेटेस्ट अपडेट जो है मिलेगी वीडियो के माध्यम से, और आप विदाउट मिस्टेक के फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, और ओके बटन पर क्लिक करने के बाद देखते हैं पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए ओके बटन पर क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ ऑप्शन कुछ भी नहीं आया है, इस प्रकार का पेज सामने ओपन हो गया। अब हम इसको फिर से डिटेल को फिल करेंगे और सर्च करके दोबारा से लॉगिन करके देखते हैं कि अंदर क्या हुआ है, क्या पेमेंट का ऑप्शन वहाँ पर आ रहा है, क्या वहाँ पर स्टेटस है। तो स्टेटस देखने के लिए फिर से यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था ठीक वैसा ही यहाँ पर हुआ है। मैंने फिर से सर्च बटन पर क्लिक करके उसी प्रकार से ठीक प्रोसेस
जिस प्रकार हम अप्लाई करते हैं बैक पेपर एक्स स्टूडेंट के लिए, ठीक उसी प्रकार से आप डाटा सेव होने के बाद फिर से आप जो है इसे सर्च करेंगे और इस प्रकार का स्टेटस जो है आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है सेव होने के बाद इस प्रकार से आपका स्टेटस आपके पोर्टल पर शो करेगा। देखिए यहाँ पर जो पेमेंट स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, चूँकि सेव होने के बाद सीधा फिर से लॉगिन के लिए सिस्टम आ गया था सर्च के लिए, तो सर्च के बाद फिर हमारे पास सामने जो है इस प्रकार का स्टेटस आ चुका है। और लॉगिन करने के बाद जो है अब हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे। देखिए एक्शन बटन लिखा हुआ है, पे नाउ का बटन यहाँ बन चुका है, तो अब यहाँ पर पे नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसा नहीं आपने मान लीजिए सेव करने के बाद सक्सेस हो गया, आप सोचे हमारा कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया, नहीं, फिर से आपको वही प्रोसेस करना और फिर से लॉगिन करेंगे, सर्च करेंगे, फिर से यहाँ पर आ जाएंगे और इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिखेगा। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है और नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर है और पे नाउ पर अब आप क्लिक करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पे नाउ पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है साइड फिर से मेंटेनेंस पर चली गई है, आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, क्योंकि हमने जो है केवल बैक पेपर के लिए अप्लाई किया तो मुझे केवल बैक पेपर की ही फीस पे करनी है। बट यहाँ पर ऐसा आ रहा था कि प्लीज़ सेलेक्ट इम्प्रूवमेंट वन सब्जेक्ट। तो वन सब्जेक्ट भाई हम क्यों करें जब हम सभी में इम्प्रूवमेंट की जितनी लिस्ट बनी हुई है सभी में आप पास हैं, तो ऑप्शनल ऑप्शन है वो, तो उसमें पेमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, केवल बैक पेपर की आवश्यकता है। तो बैक पेपर ऑटोमेटिकली आ रहा था तो उसी को लेकर हमने सेव किया, केवल बैक पेपर को सेव किया हमने, ठीक। इम्प्रूवमेंट की लिस्ट को मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि हम उसमें पास थे सभी में, ठीक है। तो केवल बैक पेपर ऑटोमेटिकली था तो केवल सेव पर हमने क्लिक किया और पेमेंट सक्सेस हुआ। उसके बाद जब हमने दोबारा सर्च किया और फिर लॉगिन किया तो इस प्रकार का स्टेटस हमें मिला। फिर हमने पे नाउ पर क्लिक किया तो साइट अंडर मेंटेनेंस हो गई है। अब हम दोबारा लॉगिन कर रहे हैं तो साइट अभी जो है कुछ समय के लिए मेंटेनेंस में है। जैसे ही मेंटेनेंस से सही होती है वैसे ही हम जो है पेमेंट का जो प्रोसेस का वीडियो है बैक पेपर का वो हम बनाकर चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो देखिए जैसे हमने पे नाउ पर क्लिक किया था तो वहाँ साइड एरर हो गया था, जब दोबारा से लॉगिन किया तो साइड अंडर मेंटेनेंस। अब यहाँ देखिए NEP बैक पेपर फ्रॉम स्टूडेंट 23-24 हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ लिख कर आ रहा है बी विल बी बैक सून, सॉरी फॉर द इनकन्वेंस, वी आर परफॉर्मिंग सम मेंटेनेंस एट द मोमेंट। यानी कि कुछ ना कुछ कार्य अभी प्रगति पर है और कुछ ना कुछ मेंटेनेंस हो रहा है। तो जैसे ही मेंटेनेंस हो जाएगा वैसे ही जो है पेमेंट का प्रोसेस का वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक इशू आ रहा था कि केवल हमें बैक पेपर के लिए अप्लाई करना था, इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई मुझे नहीं करना था क्योंकि वो ऑप्शनल था। तो यहाँ जब पे नाउ पर क्लिक कर रहे हैं तो वो कह रहा था कि वन सब्जेक्ट आप ऐड करिएगा इम्प्रूवमेंट का। तो वन इम्प्रूवमेंट का सब्जेक्ट ऐड करने से 1100 रुपये फीस हो जाएगी आपकी, 550 इसकी हो जाएगी और 550 उसकी हो जाएगी। तो भाई 1150 ये तो गलत है। तो ये कुछ एरर था साइड में जो कि अभी जस्ट मेंटेनेंस पे चली गई है साइड, तो ये सही हो जाएगा। तो केवल आपको बैक पेपर के लिए ही, यदि आप बैक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैक पेपर के लिए ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी, अदरवाइज फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही अपडेट यहाँ होता है साइड वैसे ही हम जो है पेमेंट का जो वीडियो है बैक पेपर का हम आपको स्टेप बाय स्टेप बनाकर अपलोड कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।